हाय डियर फ्रेंड, एनसीईआरटी 10th क्लास में आपका स्वागत है। और ये एक स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा है। इसमें क्वेश्चन को हम सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस गिवन बाई। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि एक सीक्वेंस है जिसमें पहला टर्म्स दिया है A1 दिया है और लास्ट टर्म दिया है AN की वैल्यू दी हुई है और उसकी कंडीशंस भी दिए हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने हो सकते हैं, उसकी कंडीशन दिए गए हैं। तो देखिए, किसी के भी कोई भी सीक्वेंस के अनदर नंबर फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए मुझे दो वैल्यू की ज़रूरत होती है। दो वैल्यू अगर मुझे पता है तो उस AP का, क्योंकि इसका ये जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5, उससे तो मुझे दो वैल्यू की ज़रूरत होती है किसी भी सीक्वेंस को। जो भी नंबर्स फाइंड आउट करने, वो दो नंबर की ज़रूरत होती है। एक तो आपका एक A की ज़रूरत होती है, एक D की ज़रूरत होती है। ये दोनों वैल्यू की हमें खास ज़रूरत होती है। अगर A और D अगर हमारे पास है, ठीक है, तो कोई भी नंबर का टर्म्स हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A तो देखो फर्स्ट टर्म ही A होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है वही आपका A होता है। लेकिन डिफरेंस जब दूसरा टर्म से उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता, दूसरा टर्म्स होता, तब हम D निकाल सकते। लेकिन दूसरा टर्म तो दिया नहीं, लास्ट टर्म दिया है, तो कैसे D कैलकुलेट करेंगे वो तरीका मैं बता देता हूँ। D निकालने का एक फॉर्मूला भी आपको बेस्ट बता देता हूँ कि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक मैं बता दूंगा, बाकी आप लोग को ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए, एक पहले तो D निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ, जो आपको बेसिक फॉर्मूला पता है। बेसिक फॉर्मूला क्या है, आप लोग को पता है कि बेसिक फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N-1 D होता है। यही फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला तो यही है। अभी A क्या है, ये A जो लिखा है ये A1 ही होता है। ठीक है, A1 होता है, मतलब पहला जो स्टार्टिंग का ही जो टर्म होता है वो A या A1 लिखो, ये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये A जो 1 है वो इस तरफ प्लस में है, तो इस तरफ अगर लेकर आएंगे तो क्या वैल्यू होगी, AN-A1, और इस तरफ क्या हुआ, N-1 D के साथ मल्टीप्लिकेशन है। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो देखो N-1 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, N-1 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना है AN-A1 अपॉन N-1। ये D की वैल्यू मिल गई। D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, आपको D मिल गया। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो चाहिए वो आपको D मिल गया ना, एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं। अब ये फॉर्मूला यूज करके आप आसानी से उसके D कैलकुलेट कर लो। और A1 जो है वो फर्स्ट टर्म तो दिया ही है, अभी इसके बेस पे आप कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, मैं पहला कैलकुलेशन उसका बताता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, A1 इक्वल टू 1 है और AN क्या है, AN-1 प्लस 2। AN-1 प्लस 2 का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। AN-1 प्लस 2 का यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से आप और अच्छे से समझ सकते हो। AN-1 मतलब जो सेकेंड लास्ट है वो नंबर प्लस 2 है। ठीक है, तो सेकेंड लास्ट नंबर प्लस 2 हम करते हैं जब भी कोई नंबर में, तो प्लस किस में करते हैं, देखो कोई भी नंबर सीक्वेंस में हम लिखते हैं तो उसके D को ही ऐड करते हैं। तो इस बेसिस पे भी मुझे क्या मिल जा रहा है, इस बेसिस पे भी मुझे D की वैल्यू मिल जा रही है। इस बेसिस पे भी मुझे D की वैल्यू मिल जा रही है और D की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 2 मिल जा रहा है। यहाँ पे D की वैल्यू अगर देखोगे तो 2 मिल जा रहा है। ठीक है, D की वैल्यू क्या मिल जा रही है, 2। इस कंडीशन से पहले मैं लिख देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन में A1 जो है वो आपका 1 है, फिर बाद में AN जो दिया है वो क्या है, AN-1। AN-1 मतलब सेकेंड लास्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड लास्ट। ठीक है, और प्लस 2 यही दिया हुआ है ना। ठीक है, तो अब आपको 5 टर्म्स, ठीक है, 5 अनदर टर्म्स अगर फाइंड आउट करने तो D चाहिए। ठीक है, तो D यहाँ से ही आपको मिल जाता है। ठीक है, D निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो एक तो फॉर्मूला आपका D का ये है, यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो फॉर्मूला जो अभी मैंने फाइंड आउट करके बताया वो है, या तो ये D इक्वल टू क्या होता है, AN-1
यही होता है ना, ठीक है। अगर मान लो कि सीक्वेंस कोई AP ऐसे दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ कोई AP ऐसे करके दिया हुआ 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ, तो अगर मान लो D निकालते हैं तो क्या करते हैं, मान लो लास्ट वाला 8 है तो पहले 8 करते, फिर बाद में उसके जस्ट पहले क्या है 6 करते, तो वो वैल्यू कितनी आती, 2 आती, ठीक है। ये कंडीशन तो वही, ये तो मैंने लिखा है, लास्ट वाला an है और उसके an -1 मतलब उसके जस्ट एक पहले वाला। तो देखो ये वाले कंडीशन से, ये वाले फॉर्मूले से an-1 अगर इस तरफ लेकर आए इक्वल के, तो फॉर्मूला यही बनता है कि नहीं, और d की जगह पे क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, d की जगह पे 2 आ जाएगा। तो इसकी d की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से इसकी d की वैल्यू देखोगे तो d की वैल्यू क्या मिल गई, d = 2 मिल गया। अब जब d = 2 मिल गया और a = 1 दिया है, तो अब a2 निकाल लो। a2 क्या होगा, a1 + d, a1 कितना है 1 + 2 कितना आ गया 3, a3 अगर निकालना है तो a2 + d, यही होता है ना, यही होता है, ठीक है। a3 देखो, और यहाँ पर क्या लिखा है, a2 मतलब an-1 मतलब 3 - 1 2 है, और प्लस d, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 + 2 कितना आ गया 5 आ गया। ये दूसरा निकला, ये 5 चाहिए ना, 5 बोला है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद से आपको अनदर निकाल लेंगे, a4 क्या होगा, a3 + d कितना आ गया 5 + 2 कितना हो गया 7, a5 निकाल लो, a4 + d कितना आ जाएगा 7 + 2 फॉर्मूला 9, a6 निकाल लो, टोटल कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे ना, a5 + d कितना आ गया 9 + 2 11। तो आपके 5 फाइंड आउट करने थे, यहाँ पे 5 मैंने फाइंड आउट कर दिए, ठीक है, ये 5 फाइंड आउट